राष्ट्रीय आदिवासी मंच का प्रतिनिधिमंडल आज सूर्य हादसा एनकाउंटर मामले को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात करने पहुंचा। उन्होंने एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मुलाकात के बाद राष्ट्रीय आदिवासी संघ मंच के अध्यक्ष सनी टोप्पो ने कहा कि इस फर्जी एनकाउंटर की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। रामगढ़ के कुजू ओपी के प्रांगण में कर्मा पूजा, ईद मिलादुन नबी, विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। शांति समिति की बैठक में तीनों समुदाय के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शांति समिति की अध्यक्षता मांडू अंचल अधिकारी संचालन संयुक्त रूप से थाना प्रभारी आशुतोष कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन ने किया। तीनों समुदाय के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। थाना प्रभारी ने लोगों से समस्याओं को दूर करने की बात कही और सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने की अपील की। शांति समिति का बैठक जो हर त्यौहार में कुजू ओपी कराती है, बहुत अच्छा इनका ये है। आज लोग बैठे और बहुत सारा बात हुआ और बहुत तत्परता से लोग बहुत सारा चीज करने का अपना एक मैसेज दिया लोगों को, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस मैसेज को आम जन तक पहुंचावे और बेहतर से बेहतर दोनों त्यौहार को, कर्मा पूजा और ईद मिलादुन नबी को मनावे। आज हम लोग कुजू ओपी परिसर में शांति समिति का बैठक किए, जो कि आगामी कर्मा है, दिनांक 3 तारीख को मनाया जा रहा है और 5 तारीख को ईद मिलादुन नबी का भी त्यौहार है। क्योंकि हम लोग एक संदेश दिए हैं कुजू ओपी की तरफ से और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे कप्तान की तरफ से कि कुजू ओपी में लगभग 11 से 12 जगहों पर जुलूस निकाला जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जुलूस को निकालें और पैगंबर साहब का जो एक जन्मदिवस मनाना है उसको एक बढ़िया से हम लोग उस त्यौहार को संपन्न कराएं। उसमें पूरे शांति समिति के सदस्यों से हम लोगों ने अनुरोध किया है, स्थानीय मुखिया से भी अनुरोध किया है कि हम लोग उस पर। धनबाद नगर निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर न्यू टाउन हॉल में पर्यावरण उत्सव का आयोजन हुआ। उपायुक्त आदित्य रंजन भी पर्यावरण उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए इस वर्ष धनबाद में 2 से 3 एकड़ में 500 से अधिक तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण सड़क किनारे किया जाएगा, जिससे जिले की सुंदरता बढ़ेगी। जल मीनार के आसपास भी तालाब का निर्माण किया जाएगा, जिससे अगले वर्ष गर्मी में धनबाद वासियों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जल और पर्यावरण संरक्षण पर जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 से 10 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धनबाद के सभी लोगों से अपील है कि धनबाद को सुंदर, स्वच्छ, हरा भरा बनाने में अपना अपना योगदान दें। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद और सुंदर और स्वच्छ बने। और आज नगर निगम की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के बच्चों को जागरूक करने को लेके, उनका एक कंपटीशन कराने को लेके बहुत ही अच्छी इनके द्वारा प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, पोस्टर्स बनाए गए हैं, जिसका प्राइज वितरण भी हुआ। इससे बच्चों में एक प्रोत्साहन भी होगा और उनमें एक सोच भी जागृत होगी कि कैसे जो है आने वाले समय में पर्यावरण का संरक्षण करना है, धनबाद को और सुंदर स्वच्छ कैसे बनाना है। और मेरी तरफ से फिर से धनबाद के सभी लोगों से अपील है कि हम लोग कोशिश करें कि धनबाद पूरे राज्य का सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ शहर बनने का प्रयास करें। इस्लाम धर्म के अनुयायी आखिरी पैगंबर के जन्मोत्सव ईद मिलादुन नबी को लेकर जुलूस निकालते हैं। इस दौरान शांति व्यवस्था बरकरार रहे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने शांति समिति के सदस्यों से अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया में अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी। वहीं अंचलाधिकारी ने जुलूस और में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। थाना परिसर में मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कमेटियों के द्वारा जो निकालेंगे उन्हें द्वारा सुझाव दिया गया और सबको निर्देश दिया गया कि किसी तरह का तौर पर वातावरण नहीं बिगाड़े एवं अलग अलग ग्रुप में अपना जुलूस निकाले, ताकि किसी भी रास्ता में चलने वाले चाहे वाहन वाला को किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। और हाईकोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो प्रतिबंध है डीजे बजाना, वो सब नहीं बजाना है। यही सब निर्देश दिए गए ताकि किसी तरह का किसी भी पब्लिक को तकलीफ नहीं हो। यही शुभकामना सब।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। इस बैठक में 66 प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें विद्यालयों के मान्यता के लिए नियमावली में संशोधन और झारखंड आकस्मिक निधि से 20 करोड़ की निकासी को घटनोत्तर मंजूरी दी गई है। झारखंड बाल शिक्षा अधिकार संशोधन पर मुहर लगी है। झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ अग्रिम निकासी की स्वीकृति। झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली 2025 की स्वीकृति। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आलोक में झारखंड राज्य में जनगणना से जुड़े तथ्यों के पुनर्प्रकाशन की स्वीकृति मिली। डॉक्टर फरहान, डॉक्टर ज्योति कुमारी और डॉक्टर भावना को सेवा से बर्खास्त किया गया। वहीं डॉक्टर इंद्रनाथ प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन से जुड़े गाइडलाइंस की स्वीकृति। पुनाशी जलाशय योजना के लिए 1851 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूरों के लिए कोष के गठन को भी स्वीकृति मिली है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लोडेड देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, औजार और 41 ग्राम गला हुआ सोना बरामद किया गया। डीएसपी संदीप सुमन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दोनों आरोपी चोरी की कई वारदातों में शामिल भी रहे हैं और विरोध करने पर हथियार का इस्तेमाल भी करते थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक काले रंग के बिना नंबर प्लेट के अपाचे बाइक से 2 संदिग्ध व्यक्ति भ्रमणशील हैं। इस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी हंटरगंज को निर्देशित किया गया, जिसके आलोक में उन्होंने दोनों व्यक्तियों को पकड़ा। उसके उपरांत जब उनसे तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। इसके उपरांत जब उनसे कड़ाई से और पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी संलिप्तता एक चोरी के केस में भी स्वीकार किया, जिसके उपरांत उनकी निशानदेही पर कुल 41 ग्राम सोना बिहार के रानीगंज से बरामद किया गया। इसके अलावा इनके पास से एक लोडेड कट्टा, जैसे मैंने बताया, इसके अलावा एक जिंदा गोली, लोहे का बना एक लॉक तोड़ने वाला एक औजार जिससे बाइक का ये लोग लॉक तोड़ते हैं, दूसरा एक लोहे का रॉड बरामद हुआ है, एक अपाचे बाइक है ही बिना नंबर प्लेट का, और गला हुआ कुल 41 ग्राम सोना बरामद किया। अपराधी की रिकॉर्ड, इसमें जो अपराधी अभी गिरफ्तार हुए हैं उनका एक का नाम रविंदर पासवान है और दूसरे का नाम उमेश पासवान है। रविंदर पासवान आमस में पूर्व में मर्डर केस में जेल जा चुका है, साथ ही लूट और चोरी के केस में भी ये इसका आपराधिक इतिहास रह चुका है। धन्यवाद। साइबर पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नीचे बाजार दास टोला में ठगी की योजना बना रहे 4 साइबर अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। धन्यवाद। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अपराधी सचिन रविदास, रंजीत रविदास, आनंद रविदास और अंकित रविदास को पकड़ा गया है। पकड़े गए चारों अपराधी सूट एडमिन ऐप के माध्यम से लोगों को बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते थे। पकड़े गए युवकों द्वारा 1,37,418 रुपए की ठगी की गई है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड और 1 टैब भी बरामद किया गया है। अपराधियों के विषय में गुप्त सूचना मिली थी कि चिरकुंडा साइड में कुछ लोग जो है साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उसी आधार पर साइबर थाना की टीम द्वारा कल रेड किया गया। उस क्रम में 4 अपराधी जो है साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। उनके पास से 8 मोबाइल और 1 टैब बरामद किया गया। हो सकता जांच पड़ताल करने पे पता चला कि ये लोग साइबर अपराध के धंधे में लिप्त हैं और उनके जांच में ये भी बातें प्रकाश में आई कि पूर्व में भी 6 जगह उनके मोबाइल से रिलेटेड IMEI का शिकायत दर्ज है, जिसमें बंगाल साइड से 6 आदमियों से इन लोगों के द्वारा करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई। धन्यवाद। पूर्वी टुंडी के पंडरा बेजड़ा बदलू डी मैदान में जिला बालू परिवहन चालक उप चालक मजदूर यूनियन के बैनर तले सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चालक, उप चालक और मजदूरों की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में यूनियन के पदाधिकारी और चालकों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बालू लोड कर ले जाने के क्रम में
पूर्वी टुंडी थाना और गोविंदपुर थाना की पुलिस के द्वारा चालकों से 300 रुपये की वसूली की जाती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। गौरतलब है कि एनजीटी की रोक के बावजूद पूर्वी टुंडी क्षेत्र के बराकर नदी से अवैध बालू उठाव हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे रोकने के बजाय पैसे लेकर बालू लोड कर गाड़ी चलवाने की छूट दे रही है। इस बात का खुलासा कुछ चालकों ने ही किया है। हम लोग जब लोड करा के जाते हैं तो उस समय मतलब एंट्री वाला पैसा वैसा लेता है, उसका बाद से थाना वाला को देना पड़ता है 300 रुपया। उसका बाद कोई रोक लिया उसको भी देना पड़ता है, गोविंदपुर तरफ देना पड़ता है 200 रुपया। संस्था के द्वारा जो बैठक है जिसका हम संरक्षक हैं, मेरा नाम हिमांशु पाठक हुआ, और इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि जितने भी ड्राइवर और खलासी जो चालक और चालक जो है रोड पर चलते हैं तो बहुत सारा समस्या होता है, तो इन लोग का सुनने वाला कोई नहीं रहता है। तो इसके लिए संस्था बना हुआ है और संस्था के द्वारा ये सब जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे। तो जब ये लोग हम लोग को जब बताएंगे समस्या तो हम लोग रोड पर एनी टाइम इन लोग के लिए खड़ा है। देखिए, हम तो ये यूनियन का मैं जितने भी संघ में यूनियन को जो चलाए हैं, जो इस मुद्दे तक लाए हैं, तो मैं उनको सबको मैं धन्यवाद देते हैं। और हम यही कहेंगे कि जितने ड्राइवर भाई, मजदूर भाई और उपचालक हैं, इन लोग को जो रंगबाजी का तरह से जो गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये रंगबाजी में 200 लेता है, कोई 300 लेता है, प्रशासन विभाग लेता है, कौन कौन लेता है, वो रंगबाजी का विभाग में हम लोग अब उसको चलने नहीं देंगे।